ध्यान करो, मान लो कि मैंने कोई लिखा चार्ज लिख दिया क्या Q, ठीक है। तो ये चार्ज जो है अपने चारों ओर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बोलिए, मैंने कहीं पे भी मान लो कोई चार्ज रख दिया Q, तो ये चार्ज अपने चारों ओर क्या लगाएगा, फोर्स। बोलिए हाँ कि ना? पक्का आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट अगर हम कोई लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं कोई भी, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, अगर हम कोई मैग्नेट लेते हैं तो इस मैग्नेट जो है अपने चारों ओर कुछ एरिया में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अगर हम मान लो कि ये मैग्नेट इतने एरिया में फोर्स लगाता है और इस एरिया में अगर हम दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे, छोटा मैग्नेट लेकर के आएंगे, तो इस मैग्नेट पे क्या लगा देगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? क्यों लगाया फोर्स? क्योंकि ये मैग्नेट इस बड़े वाले मैग्नेट के किसी के इलाके में आ गया है, इसके एरिया में आ गया है कि नहीं। तो ये मैग्नेट जितने दूर भर में अपने चारों ओर में जितने दूर भर में ये फोर्स लगाएगा दूसरे मैग्नेट पे, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट कौन सा फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिस एरिया में मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते, वो एरिया क्या कहलाता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी प्रकार चार्ज जो होता है, चार्ज भी अपने चारों ओर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और चार्ज जो है कुछ एरिया में अपने चारों ओर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, एरिया मतलब जगह, ठीक है। एरिया मतलब क्या होता है, होता नहीं है जब कोई आदमी गाना गा रहा है, भजन गा रहा होता है, इसका मतलब ये तो सुने हो भजन का गाना, होता है कि हर्ष किया है ये, और उसका मतलब समझाता है, वही हम भी कर रहे हैं, हर्ष कर रहे हैं। कौन सी है, एक चार्ज है, और ये चार्ज के चारों ओर क्या है, एरिया है। इस एरिया में चार्ज अपना क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अभी चार्ज इस एरिया में फोर्स लगा रहा है, तो ये चार्ज का क्या कहलाएगा, फील्ड। तो चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिस एरिया में चार्ज क्या लगा है, फोर्स लगा है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द स्पेस और रीजन और एरिया, कहां पे, अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों ओर, इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में? चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, वो जगह जहां तक वो अपना फोर्स लगाए, उस एरिया को हम उस चार्ज का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बोलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब समझिए। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ये चार्ज मान लो यहाँ क्यू चार्ज है, अगर मान लो मैं दूसरा चार्ज यहाँ पे क्यू लेके आता हूँ, क्यू नॉट मान लो, क्या लेके आए, क्यू नॉट। तो बताओ ये चार्ज इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्यों? क्योंकि ये चार्ज को हमने इस बड़े वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे क्या लगा देगा, फोर्स लगा देगा। और ये चार्ज या तो ये अट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा, रिपेल होगा। अब ये अट्रैक्शन लगेगा फोर्स की, रिपल्सन फोर्स लगेगा, डिपेंड करता है इस क्यू नॉट के क्या नेचर पे, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये मान लो हमने पॉजिटिव लिए हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ तो क्या कर देगा, इसको रिपेल कर देगा, और ये माइनस रहेगा तो क्या कर देगा, लेकिन भाई साहब फोर्स तो लगाएगा। फोर्स क्या लगाएगा, बिकॉज ये गलती से इसके इलाका में आ गया, तो फोर्स तो लगेगा। और वही चार्ज के इस इलाका को हम क्या बोलेंगे, चार्ज का वो इलाका जहां तक, इलाका बोले तो क्या, एरिया, एरिया बोले तो क्या, स्पेस, स्पेस बोले तो क्या, रीजन, कुछ वर्ड दे दो, सबका मतलब से चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां तक चार्ज फोर्स लगा सके, उस चार्ज, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेट का वाला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, पढ़ना है आप लोग को, मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म, याद है ना, तीसरा चैप्टर, क्या नाम है, मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म, उसमें फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं बोल रहा हूँ चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां तक ये फोर्स लगा तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे हम बोलेंगे मैग्नेटिक चारों का वो एरिया जहां तक वो फोर्स लगा तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, फिर आपको उसमें वही चीज पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जितना मेहनत कर लोगे ना इसमें, उसमें आपका मेहनत क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज के चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक स्ट्रेंथ भी होगा, ताकत भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना स्ट्रेंथ होगा ना, चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। चार्ज हम छोटा लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो उसके पास कोई भी जाएगा, तो अगर मान लो, देखो अगर मान लो मेरे से फोर्स निकल रहा है, ठीक है, अगर मेरा फोर्स निकल रहा है, मेरे बॉडी से अगर कोई फोर्स निकल रहा है, तो मान लो यहाँ पे अगर मान लो बहुत ज्यादा फोर्स निकल रहा है, तो बहुत दूर भी रहेगा तभी उसे फोर्स लग जाएगा, है ना। अगर पास में कोई रहेगा तो उसे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी अगर मैं चार्ज हूँ, अगर मेरे बगल में कोई और दूसरा चार्ज आता है, तो जाहिर सी बात है जितना मेरे पास रहेगा उस पर हम फोर्स उतना क्या लगाएंगे,
यानी मेरे पास में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और मेरे जितना दूर जाओगे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वही चार्ज होता है। इस चार्ज के पास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दूसरा चार्ज जितना पास आएगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और दूर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम लगेगा। तो पहला पॉइंट, क्या आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रीजन, वो एरिया चार्ज का, चार्ज के चारों ओर जहाँ पे वो अपना क्या लगा है, फोर्स लगा है, उस एरिया को हम चार्ज का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रेंथ, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ये हमारा पॉइंट चार्ज क्यू लिए हुए, अब मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हमको मेजर करना है। इसके स्ट्रेंथ क्या करना है, मेजर करना है। तो इसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूसरा चार्ज लेकर के आए, क्यू नॉट। मान लो क्या लेके आए, क्यू नॉट, या मान लो क्यू नॉट नहीं मानते हम, क्यू लेके आए, क्यों लेके आए, ताकि इस बड़े वाले चार्ज का हम क्या नापे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। समझ में? अगर ज्यादा फोर्स लगा देगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, कम फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। समझ में आ रहा है? हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करिए, एक और फोर्स चार्ज लेके आए हैं, इसका नाम क्या है, स्मॉल क्यू। अब ध्यान दो, मान लो ये चार्ज हमने लिया है, ये 5 कूलम का है। कितना कूलम का है, एक छोटा सा एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, 5 कूलम का चार्ज है, और मान लो ये चार्ज, इस चार्ज पर देखिए कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है। तो मान लो कि ये चार्ज कूलम प्लस हम निकाल लेते हैं, फोर्स क्या निकाला है, कूलम प्लस निकाल सकते हो ना, फोर्स K Q1 Q2 बाई। तो भाई देखो दो चार्ज है ना, तो हम निकाल सकते हैं कूलम प्लस से। और मान लो हमने फोर्स निकाला, और मान लो इसमें फोर्स जो लग रहा है वो 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लिए कितना आपको फोर्स लग रहा है। तो आप बताइए 5 कूलम पे चार्ज पे ये वाला चार्ज 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। समझना अच्छे से, 5 कूलम के चार्ज पे ये वाला चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इस जगह पे, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा है, 80 न्यूटन का। तो 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा इस जगह, 80 बटा, होगा कि नहीं होगा, मतलब इस चार्ज का स्ट्रेंथ नापना इस पॉइंट पे, तो हम 1 कूलम का लिखेंगे, 80 बटा अगर हम 5 करते हैं तो कितना आएगा, 16 न्यूटन पर कूलम, बिकॉज ये न्यूटन और ये क्या है, कूलम। तो ये 16 न्यूटन पर कूलम टेल दैट कि 1 कूलम के चार्ज पे 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा भाई साहब इस पॉइंट। अगर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाले पॉइंट पे अगर आप कोई भी चार्ज रखते हो तो इस चार्ज पे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो 16 न्यूटन पर कूलम। अगर मान लो हम 2 कूलम का चार्ज लगेगा, कितना हो जाएगा, 32 न्यूटन फोर्स लगेगा। समझ में? 3 कूलम का लेकर कितना हो जाएगा, 48, 48। समझ में आ रहा है? 4 कूलम का लेकर कितना हो जाएगा, 64। 5 कूलम का लेकर कितना आएगा, 80 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, फोर्स को चार्ज से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ताकत, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मान लो अब इसके पास लेके गए, इस पॉइंट को हम चार्ज के और पास लेके गए। अब और पास लेके आए तो आप बताइए बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, बढ़ेगा। साफ साफ भाई बात है। आप उसके इलाका में और घुसते जा रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, जाहिर सी बात है पूरा ताकत से बोलेगा बेटा निकलो यहाँ से, है कि नहीं। अभी थोड़ा दूर हो तो क्या लगा, इलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या लगेगा, कम। अब हम पास गए, तो पास गया तो मान लो अब जो इस 5 कूलम के चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, मान लो 60 न्यूटन लगा, 60 न्यूटन नहीं, ज्यादा लगेगा ना। अब मान लगा दिया, मान लो 100 न्यूटन, कितना लगा दिया। अब बताओ इस जगह इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, तो 100 बाई क्या हो जाएगा, 5, तो कितना हो गया, बहुत बढ़िया। यानी इस चार्ज का इस पॉइंट पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, 20 न्यूटन प्रति कूलम। मतलब 1 कूलम चार्ज पे वहां पे 20 न्यूटन का भाई साहब फोर्स लगेगा। आप 2 कूलम का चार्ज लेके जाइए, कितना लगा देगा, 40 न्यूटन का फोर्स लगा देगा। 3 कूलम लेके जाइए, कितना लगा देगा। तो इससे आप क्या देख रहे हो, इससे वो पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और आप क्या देख रहे हो, जितना पास ले जा रहे हो पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ध्यान रखिए आगे हम फॉर्मूला में ड्राइव करेंगे, आप देखना ई जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है, ये क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से दिखाते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। बोली समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है इस चार्ज का? कितना? 20 न्यूटन। इस जगह कितना है? पक्का? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चलो फॉर्मूला डायल करते हैं, क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट क्यों हुआ कि नहीं हुआ? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता करने के लिए फोर्स को आप चार्ज से क्या करते हैं? भाग लगाते हैं, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एक और ट्विस्ट है। जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो चार्ज का इलाका होता है, उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या होता है? सोर्स चार्ज। तो यहाँ जो बढ़ता क्यू जो लिखा हुआ है कैपिटल क्यू, इसको कौन सी बोलेंगे? सोर्स चार्ज। व्हाई इट इज सोर्स चार्ज? बिकॉज यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज को आप लेके आए हो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। स्मॉल क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज। तो जनरली बहुत सारी किताबों में आप देखोगे टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? क्यू नॉट से। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक लॉजिक है कि टेस्ट चार्ज जनरली आप टेस्ट चार्ज क्यों लेके आओ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि दूसरे आप सोर्स चार्ज के क्या नापना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो जाहिर सी बात है, इसके स्ट्रेंथ को नापने के लिए आप दूसरे चार्ज को लेके आए हो, तो ये चार्ज इससे ज्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा आप चार्ज दे रहे हो तो क्या हुआ? इसी को भगा देगा यहाँ से। क्या अगर मान लो मेरे पास ताकत 100 न्यूटन का है, मेरे पास तो 500 न्यूटन खड़ा कर दोगे, हम उससे ताकत अभी खाएंगे तो वो बोलेगा चल हटा, फट नहीं यहाँ से, नहीं खाएगा ऐसे यहाँ से, क्यों गाँव से मुझे ताकत का है, हुआ कि नहीं होगा ऐसा? तो वही बात यहाँ है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है तो हम जो टेस्ट चार्ज जो लेते हैं वो बहुत छोटा लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है? वी टेक द टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल, और इतना छोटा टेस्ट चार्ज लेना है कि वो आपका सोर्स चार्ज पे अपना फोर्स नहीं, उसके फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। सोर्स चार्ज जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसके फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इतना छोटा आपको टेस्ट चार्ज लेना है। बात समझ में आ रही है? पक्का? टेस्ट चार्ज हमेशा हम ऐसा लेंगे जो सोर्स चार्ज से क्या होगा? बहुत छोटा होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? आपको यूनिट पॉजिटिव लेना है चार्ज। क्या लेना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना। मतलब क्या? ये यूनिट चार्ज का मतलब क्या? 1 कूलम, और क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे तो प्रति कूलम में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब क्या? पर कूलम। पर कूलम मतलब कितना हुआ? 1 कूलम। 1 कूलम मतलब क्या? यूनिट चार्ज है ना? यूनिट चार्ज में क्या लेना है हमको? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या लेंगे हम? और ये टेस्ट चार्ज हम क्यों ले रहे हैं? क्या नापने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। 100 बात की एक बात भाई साहब, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी नापना है तो हम वहां पे उसके फील्ड में कुछ चार्ज, एक चार्ज लेके जाएंगे, ठीक है? उस चार्ज पे वो जितना फोर्स लगा देगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा वो उस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। बोलिए समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट क्या? टेस्ट चार्ज। समझ में आया? अब बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? 16 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? 20 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया कि नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम किस दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं? फोर्स को चार्ज, फोर्स बाई चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है। क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाना है तो यहाँ वेक्टर देंगे, और फोर्स भी क्या होता है? वेक्टर होता है। तो आपका वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ बाई वेक्टर, तो वेक्टर एफ बाई क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे किससे? चार्ज। क्लियर है? सोर्स चार्ज किसको कहते हैं? जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और उसके फील्ड में जो हम चार्ज ला के हम टेस्ट करते हैं फील्ड इंटेंसिटी को, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज, एंड सोर्स चार्ज जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या है? क्यू नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस दो को डिवाइड करके आएगा? क्लियर है? Yes, sir. जब हम चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा कि बढ़ेगा? और चार्ज के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो चार्ज के चारों ओर का स्पेस या जगह जहां पे वो क्या लगा है? फोर्स लगा है। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। बोलिए, क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. ध्यान रखिएगा, अभी हमने केवल और केवल अभी क्या किया है? हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक हम बोल रहे हैं इंग्लिश में समझ डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस और रीजन और एरिया। आप जो लिखना है लिख लो। अब बोलो किसका कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें? स्पेस, रीजन, एरिया। क्या इस्तेमाल करें? एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। या एक और डेफिनेशन बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और रीजन इन विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। जिसमें दूसरा चार्ज क्या कर जाए? उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर जाए, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज क्या इसका क्या कर जाए? फोर्स क्या कर ले? एक्सपीरियंस कर ले, यानी वो चार्ज का क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ यहाँ पे हम क्यू नॉट रखेंगे, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ है? बाहर है। अगर एक्सपीरियंस कर ले इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं आप, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन इन विच इट एक्सर्ट्स इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। रीजन कहाँ है? अराउंड इट। ठीक है, यहाँ बोल सकते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और रीजन इन विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आया कि नहीं है? क्या वो डेफिनेशन होगी? एक होगा, दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दो। आइए किसी का है बिना हेल्प लिए हम डिफाइन कर दो। समझ में आया कि नहीं है? बोलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? आप लोग देखो, बताओ, आप ही लोग बताओ। ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। नहीं होगा? फोर्स यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो क्या हो गया? न्यूटन और कूलम। डायमेंशन निकालते हैं, बोलो डायमेंशन निकालना आप लोग। डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का क्या होता है? mL/t-2। ठीक है, और चार्ज का क्या होता है? एम्पियर इंटू टाइम। आप बोलोगे सर एम्पियर इंटू टाइम कैसे हो गया? आप पढ़े होगे क्यू बराबर क्या होता है? ID। आई का क्या होता है? एम्पियर। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। एम्पियर इंटू क्या होगा? अब इसको उठा के ऊपर लेके आओ, क्या हो जाएगा? mL/t। अब -2 और -1 क्या हो जाएगा? बताइए। -3 और एम्पियर क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया आपका डायमेंशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए, समझ में आया कि नहीं है? पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर है? आप सुनिएगा ध्यान से फिर से एक और चीज देखिए। देखिएगा, सपोज करो दो तरह के चार्ज हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, पहले लिख ले गया क्या? सही रहेगा, देखिए पहले। फील्ड इंटेंसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी बोलते हैं। इफेक्ट क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कंफ्यूजन मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक होगा उसका इफेक्ट होगा, है ना? उसके इफेक्ट को मेजर करते हैं किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से या इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैसा हो सकता है? स्ट्रांग हो सकता है या क्या हो सकता है? वीक हो सकता है। अगर इफेक्ट ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। इफेक्ट कम है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? चलिए आप इसमें तो वही डायग्राम बनेगा। डायग्राम तो बनाए हो ना, तो समझ जाओगे। चाहो तो दोबारा बना सकते हो। जो भी आप क्या बताना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ, सुनिए ध्यान से, सुन समझ लीजिए पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू किसकी चलते? सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव फेस चार्ज एट दैट पॉइंट। या अपने भाषा में, सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इससे हो सकता है। E बराबर हो जाएगा F/Q0।
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसके पास डायरेक्शन होता है कि नहीं है? अरे भाई फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन नहीं होगा उसके पास, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है ना, कि नहीं होता है? ये समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा। देखो यहाँ पे समझ में आ गया है। अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा। देखो हमने क्या बोला है कि टेस्ट कंडीशन क्या लगाया है कि टेस्ट चार्ज जो लेंगे वो हम बहुत ही क्या लेंगे, छोटा। बहुत छोटा मतलब कितना छोटा, 0 के बराबर। इसलिए क्या होता है, लिमिट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लिमिट। आप इस तरीके से गलत तरीके से लिखा हुआ है लिखना, ई जो है ई बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0। टेस्ट चार्ज किसके बराबर होगा लगभग, है ना? जब भी बहुत को बहुत छोटा लेते हैं तो लिमिट उसका किसके बराबर, किसकी तरह टेंड्स होता है, 0 या क्या हुआ, हाँ। तो बहुत छोटा लेते हैं, क्या लेते हैं उसको हम, इनफाइनेटली स्मॉल लेते हैं। इतना छोटा लेते हैं कि भाई उसका सोर्स चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम Q0 को शो करते हैं क्या, कि वो टेंड्स टू क्या है हमारा, 0, यानी बहुत बहुत स्मॉल है। बात समझ में आ रहा है? और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? इसलिए यहाँ पे Q0 टेंड्स टू क्या कर देते हैं, 0। समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। बस ये रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये फॉर्मूला का उपयोग हम नहीं करते हैं। फॉर्मूला का उपयोग क्या करते हैं, ये बराबर क्या, F/Q0। और ध्यान रखिएगा फोर्स जो लगेगा, यहाँ देखो एक बार, ये जो हमारा जो सोर्स चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स किधर लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, उसी के अलावा लगाएगा आगे की ओर। तो जिधर की ओर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वही हमारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किसी भी पॉइंट पे उधर ही होता है जिस डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। समझ में आया कि नहीं है? वही लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ई इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्लियर है? यूनिट का वही बात है, तो बता दें। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, बटन लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे लिमिट के नीचे हम बटन नहीं लगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जनरेट करता है। किधर को जनरेट करता है, बाहर की ओर। बात समझ में आया है? मतलब इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की ओर लगाता है, बाहर की ओर। और रेडियली आउटवर्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जो आपका जो ये लाइंस देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है हम बताएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि पॉजिटिव चार्ज किधर की ओर फोर्स लगाता है, बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज किधर की ओर फोर्स लगाता है, अंदर की ओर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो भाई ये इसमें ना कोई भी चार्ज रखोगे इस पे फोर्स लगाएगा ना, तो ये फोर्स किधर की ओर लगाएगा, बाहर की ओर, और ये किधर की ओर लगाएगा, अंदर की ओर। क्लियर है? डायग्राम से क्लियर है? तो देखो, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, अगर आपको सोर्स चार्ज से क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट शुड बी, ये तो बता दिए आपको कि हमको अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मेजर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं, और टेस्ट चार्ज हम कितना छोटा लेते हैं, बहुत ही छोटा लेते हैं। वही लिखा हुआ है ना कि टेस्ट चार्ज जो लेते हैं प्लेस्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट शुड बी वैनिशिंगली स्मॉल, मतलब क्या, बहुत बहुत क्या, छोटा, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज। ये हो गया पहला नोट। दूसरा नोट में क्या है, क्यू अगर पॉजिटिव रहेगा तब किधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बाहर की ओर, और नेगेटिव रहेगा तो कहाँ की ओर, अंदर की ओर। अब सबसे बड़ी बात है, सुनिए ध्यान से। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है बाहर की ओर, तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो ही तरह के टेस्ट चार्ज लेके आ सकते हैं। एक तो आप पॉजिटिव ले सकते हो, क्या ले सकते हो, नेगेटिव। बोलिए हाँ कि ना? तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी, पता है? अब देखो, मान लो इसमें आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लेकर के आगे इसकी फील्ड, इमेजिन कर ये बाहर को एकदम निकल रहा है एकदम फोर्स से, ठीक है, और किसको लेके आ गया आप, पॉजिटिव चार्ज। भैया ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा इसको। रिपेल करेगा तो किधर में भागेगा, या तो इनने भाग सकता है, इनने भाग सकता है, इनने भाग सकता है, क्यों भाग सकता है। ध्यान रखिएगा, अपने मन में नहीं भाग जाएगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भागेगा। किस डायरेक्शन में भागेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ फील्ड डायरेक्शन किधर है, ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में भागेगा। आप बताइए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जो मूव करता है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये फोर्स डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही है,
बोले हाँ कि ना? ई का भी डायरेक्शन इधर ही ना है ब्रो, और फोर्स डायरेक्शन भी इधर ही है। तो पॉजिटिव चार्ज में आप क्या देख रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो लगता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही लगता है। बोलिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स तरफ। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए नेगेटिव चार्ज निकल गया, क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अट्रैक्ट करेगा ना तो वो भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में करेगा, नहीं करेगा। अब ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा फैक्टर में, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन क्या है? अंदर है कि नहीं है? इधर किसका डायरेक्शन है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इधर डायरेक्शन किसका है? इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो देखो दोनों अपोजिट में चलेंगे नहीं? किसका और किसका डायरेक्शन अपोजिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज अगर आप लेते हो तो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। और अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं जिसका हम टेस्ट चार्ज किसी के इलेक्ट्रिक रूप लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स डायरेक्शन में किधर होगा? अपोजिट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? पक्का? जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव रहेगा तब क्या ऐसा होगा? हाँ, उसी के केस में बात कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव हुआ अभी वही बात की उसका, उधर है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब आप किसकी बात करते हैं? अब यहाँ पे इसके बाद आपसे डाउट पूछिए, लेकिन डाउट पूछने देंगे नहीं, समझा देंगे सर। अब यहाँ देखिए, अब आप ही लोग बताइए, यहाँ हम दो के साथ या तो पॉजिटिव है तो क्या? अब मान लो हम पॉजिटिव चार्ज लेकर गए, और ध्यान रखना सब चीज प्रैक्टिकल बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई अधूरा नहीं है। एक प्लस चार्ज लेकर गया तो बताओ ये नेगेटिव वाला क्या करेगा इसको? और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ ही लगेगा, तो उसके तरफ लगेगा तो उसके अपोजिट लगेगा। लेकिन आप बताइए पॉजिटिव चार्ज में किधर लगेगा? इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो इधर भी लगेगा पक्का। और ई भी इधर ही हमारा है ना? नहीं, वेक्टर तो सही दिखाएंगे ना, लेकिन ये का डायरेक्शन इधर दिख रहा है ना वैसे आपका? बोलिए, अरे बोलिए ना। या चाहो अगर आपको समझने के लिए देखना है तो मैं दिखाया था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है इधर की ओर लग रहा है, और फोर्स भी किधर लग रहा है? इधर की ओर। कौन चार्ज के लिए? प्लस। ध्यान रखिएगा, दिख रहा है प्लस क्यू में नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर की ओर है, वही डायरेक्शन किसका रहेगा? फोर्स का। बोलिए हाँ कि ना? फील कीजिए इस बात, क्या जनकी लाना है? पक्का? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो हम नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं, बताइए सानू क्या होगा? अंदर की बाहर? बाहर की पूछा देगा इसको, पक्का। लेकिन बाहर किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की होना है ना? तो ये नेगेटिव में नेगेटिव क्या रहेगा? रिपल्सन, तो ये चला जाएगा किधर? बाहर। लेकिन अपोजिट जाएगा, लेकिन किसके डायरेक्शन में जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का? क्या है, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो ई जो होता है, ई का डायरेक्शन होता है वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। अब जरा फटाफट दोनों कंपेयर कीजिए, आपको मिलेगा सेम चीज, दोनों चाहिए। आप लोग खुद इंटरफेयर करोगे, क्या दिक्कत है? दोनों में सेम बात है कि नहीं? बताइए, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा कितने भागेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे वहां पॉजिटिव चार्ज लो, सोर्स चार्ज, चाहे कौन सी लो, देख लो, आप खुद फील करो इस बात। क्या सही बात है कि नहीं? आप देखो यार, आप पॉजिटिव चार्ज लिए, यहाँ पॉजिटिव लिए, तो आपका देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज लिए थे ना टेस्ट चार्ज, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर फोर्स लगा। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज लिए, जिधर अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड था? नहीं सब, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही क्या लगा? फोर्स लगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब नेगेटिव चार्ज लिए तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोजिट में क्या लगा? फोर्स। नेगेटिव चार्ज लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्यों है तो फोर्स क्या लगा? क्या देख रहे हो? फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज the direction of electric field is same as the direction of electric force. For negative टेस्ट चार्ज the direction of electric field is opposite to the direction of electric force. हाँ, हो गया, समझ में आया कि नहीं है? Yes sir. पक्का? Yes sir. आप लीजिए इसको। देखिए ये बात केवल आप ही को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ है
एरो का मतलब यहाँ कुंजी लिखा है डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना? यहाँ कुछ लिखे नहीं है, कुंजी के लिए दिखाया है, बस आप समझिएगा और हम समझेंगे। तीसरा आदमी किसी को समझ में नहीं आएगा एक बार, केवल ये बात हमारे और आपके बीच में है, ठीक है? क्या रंजन, किसी को डीप मत कीजिएगा एक बार। चलिए बताइए मुझे। यहाँ नहीं देते हैं, थोड़ा डायरेक्शन नहीं देते हैं, समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन बता रहा है। ये जो एरो मार रहा है इन्हें, एरो कौन सी का एरो था ये? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये शायद लगता है आप लोग को हम उसने ही बताया था क्लास 10 में, डायग्राम वाला एक बार बताया हमने, लेकिन उस समय ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। और उस समय पता है आप लोग से बात करने में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि आपका सोच थोड़ा क्या था वहाँ कम था। तुरंत में क्या है, सोच करने में क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो समझाने में भी आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन 10th में वहां तक आपको नहीं पहुंचा सकते। हमेशा हाथ उठा है ना? अभी यहाँ दुकान है, 3 घंटा की जगह कौन सी करोगे बताओ? क्या पता है? ये डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए डायग्राम सीखना है, देखिए ऐसे कीजिए, पॉजिटिव लिखे ऐसे, ठीक है? कट्टन पुट्टी करने आता है, ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे एरो मार दीजिए। हमको डायग्राम पहले से बनाना था, कुछ ही बना के दिखाया। पहले डायग्राम नहीं रहता था, हम बना के दिखा देते हैं। आप लोग पूरा मेहनत किए होंगे एक निकालने में, सिमेट्रिकल निकलता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? सिमेट्रिकल जो इधर लाइन जाएगा उसी का सिमेट्रिकल इधर भी होगा, इसलिए एक बार लाइन खींचिए इधर से इधर ऐसे। किसी बता दे क्या हो जाएगा? इसमें बहुत ज्यादा लाइन खींचा हुआ है, कोई कीजिएगा दोनों में सेम तरह का लाइन खींचिएगा, ज्यादा घना मत बनाइएगा। जितना लाइंस इसमें है ना उतना ही लाइंस इसमें ही बनाइएगा, बस फर्क यही है, इसमें डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, इसमें डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। यहाँ रेडिकली लिखा हुआ है, रेडियली लिखिएगा, देख लिए क्या आप लोग? रेडियली लिखिएगा, सी हटा दीजिएगा, रेडियली, बाकी सब सही रहेगा, सी हटा दीजिएगा, सी नहीं लिखिएगा, सी नहीं रहेगा। रेडियली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, ठीक है? मतलब यहाँ पे सरफेस और लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90। यहाँ कितना बनेगा? 90। यहाँ कितना बनेगा? 90। समझ में आया कि नहीं? क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड। ये सब पढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। आप लोग याद होगा 10th में आप लोग पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद है? इसमें क्या पढ़िएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कल तक हम लोगों का चर्चा चलेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। अब देखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, असल में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में? अगर हमको कोई पॉइंट चार्ज है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है? कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? समझ में आ रहा है? मान लो ये पॉइंट चार्ज है मेरा, 50 मान लो ये चार्ज है, ठीक है? मान लो कौन चार्ज लिया? पॉइंट चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमेशा डील करता है किस चार्ज में? पॉइंट चार्ज, हमेशा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मान लो ये पॉइंट चार्ज है, हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा? फील्ड तो खाली जगह होता है,
और ना जिस जगह पे क्या लगाता है फोर्स, इस पॉइंट पे निकलेगा कौन चीज चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन चार्ज पॉइंट चार्ज। ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बोले बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पक्का? अब ध्यान दीजिए। अब मान लो ये रहा हमारा पॉइंट चार्ज और इसका नाम रखे क्या, मान लो इसका नाम रखते हैं क्यू। क्यू एक पॉइंट चार्ज है और हमको इस पी पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, हमको इस पी पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। हमको चेक करना है कि इस पॉइंट पी पे इस पॉइंट चार्ज क्यू के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगा। तो हमने बता रखा है यहाँ पे क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉइंट पी कहाँ है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो हम इस पॉइंट पी पे क्या लेके आएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। तो मान लो टेस्ट का नाम क्या लिया, क्यू नॉट। ठीक है, हम मान लिए कि हमको जिस पॉइंट पे इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, आर यूनिट। कितना है हमारे पास, आर यूनिट डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके चलते, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। कोई दिक्कत? तो सीधा बात है क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत लंबा लाइन में जाता है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ जाइएगा आप कौन सी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। कहीं पे भी किताब में चर्चा किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। आपको समझ लेना है कौन सी कैलकुलेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए क्लियर है? अब बात समझिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट पे, तो हमेशा हमारे पास कैलकुलेट करने का दो तरीका है। एक तरीका है बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ और दूसरा तरीका है हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कितना तरीका है, दो तरीका है। पहला तरीका का नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ। दूसरा तरीका का नाम क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ बेटा सबसे लास्ट में पढ़ेगा, सबसे तो अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ पे आ रहे देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, जरा एक बार याद करते हैं। पहला वाला बात, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई। अब जरा चेक कीजिए, यहाँ दो चार्ज है, हम टेस्ट करने वाला कौन चार्ज लेके हैं, क्यू नॉट। इस पे कैपिटल क्यू जो बड़का छोटा क्यू है वो फोर्स लगाएगा उस पे। ये सोर्स चार्ज है, कौन चार्ज है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा, बीच में फोर्स लगेगा। ये फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ लगाएंगे, कूलम्ब्स लॉ। आप बताइए बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ फोर्स एक्सपीरियंस जो यहाँ पे लगेगा, F इक्वल टू क्या होगा बताओ आप लोग, Q K Q Q नॉट बटा क्या होगा, आर स्क्वायर बाई कौन सा लॉ, कूलम्ब्स लॉ। By Coulomb's law, the force experienced by the test charge due to source charge is given by F is equal to K Q naught by R स्क्वायर। तो क्या मान लेते हैं, 1। नाउ क्या आप कैलकुलेट करना जरा बताइएगा हमको फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अभी हम लोग चर्चा किए थे कुछ देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स को हम डिवाइड करते हैं कौन चीज से, टेस्ट चार्ज से। नहीं ना करते बाबू, क्या कुछ कर देते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स बाबू कितना लग रहा है, इतना में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F की जगह पे ये पूरा चीज रख सकते हैं, K Q नॉट बटा R स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Q नॉट। होगा कि नहीं होगा, एक क्यू नॉट से एक क्यू नॉट कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो इसको थोड़ा एक बार नहीं देते हैं, इसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E बराबर K Q नॉट बटा क्या है, R स्क्वायर। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो कौन सी है, 1 है। इसको पलटिएगा तो सबसे नीचे वाला किससे गुना हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा हमको, पॉइंट चार्ज पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगा, K Q बाई R स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दे रहे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे। क्या ये क्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, क्या क्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है। सोर्स चार्ज को छोड़, टेस्ट चार्ज आपको छोड़ के जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड। क्या बात समझ में आया, क्योंकि बात हो रही है कौन सी, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या है, जनरली स्मॉल है। ठीक है, आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हो, इस चार्ज का बता रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन चार्ज लेंगे यहाँ पे, क्यू हो गया।
समझ में क्यू नॉट यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, बताइए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? यूनिट मैग्नीट्यूड तो आ गया है ना, क्या चाहिए इसको? डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए ना। कौन सा वेक्टर लिए डायरेक्शन, कौन सा लिए हम बताने के लिए, इसके डिस्टेंस बताने के लिए आर। इधर का डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? आर कह रहे हैं। बोलिए समझ में आया? अब इस पार्टिकुलर डायरेक्शन को क्या दे दिया? आर कह रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर। ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म। नहीं समझ में आया? बोलिए। इसमें हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, मैं बोल सकते ना, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू क्या? ड्यू टू यहाँ से क्या होगा? ड्यू टू क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। बोले कोई दिक्कत? नाउ फ्रॉम लिखेंगे नाउ बाय कूलम्स लॉ, या लिखेंगे सीधा बाय कूलम्स लॉ। क्या हो जाएगा इतना? और क्या हो गया? नाउ दिस कर सकते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल, बिकॉज इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होता है।